जिस तरीके से दूसरे राज्यों में जाकर नेता प्रतिपक्ष बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे में इनके पास कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरीके की भाषा का किसी के लिए इस्तेमाल करें। वोट डालो, आगे बढ़ो, शासन करो, ये कब तक चलेगा भैया? डिवाइड एंड रूल, सब हवा हवाई बातें। किसने बोला एक और मिलेगा? तो रात किसी को घर से बेघर कर देने की सोच कतई हम लोग की सरकार की नहीं है। कोई वहाँ पे लंबे समय से रह रहा है, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको भी किसी तरीके की तकलीफ ना है, इस पे भी सरकार जरूर चिंता करे। इस बार बंगाल की जनता ने सत्ता परिवर्तन के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनाने के लिए मतदान करने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी की सरकार में, बिहार में नई सरकार बन चुकी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और जो बुलडोजर एक्शन की बात हुई है, यानी कि विकास के राह में अगर आपका घर आएगा, मकान आएगा, सरकारी जमीनों पर जिन्होंने कब्जा किया होगा उन सभी अतिक्रमण को हटाया जाएगा, उन सभी मकानों को ध्वस्त किया जाएगा जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं और सालों से मनमानी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के इस एक्शन पर क्या कुछ चिराग पासवान कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं तेजस्वी यादव बार बार अन्य राज्यों में जाकर क्यों बिहार की बदनामी कर रहे हैं, जिस तरह से वो वक्तव्य दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पर भी खींच उतारते हुए चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होगी, यह भी बड़ा दावा उन्होंने किया। बनाने के लिए मतदान करने का काम किया। जिस तरीके से लंबे समय से ममता बनर्जी जी, मौजूदा मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल, उनके नेतृत्व से जिस तरीके से बंगाल की जनता त्रस्त है, अहिंसा और भ्रष्टाचार को लेकर और तानाशाही को लेकर, जिस तरीके से बंगाल की जनता प्रताड़ित हो रही है, उसके खिलाफ इस बार जनता ने मतदान करने का काम किया है। मैं मानता हूं 4 मई को जब परिणाम आएंगे, और ये सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, हवा हवाई दावे ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का विश्वास, जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने वहां पर समय देने का काम किया, ऐसे में मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत की ओर एनडीए इन 5 राज्यों में अग्रसर हो रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहारी विद्रोही है, हाँ? बीजेपी जो है वो बिहारी विद्रोही है। तेजस्वी जिस तरह से घटना हुई है जिस तरीके से दूसरे राज्यों में जाकर नेता प्रतिपक्ष बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे में इनके पास कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरीके की भाषा का किसी के लिए इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है, और इस बात को हम लोग भी सहयोगी होने के नाते सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी किसी के साथ भी किसी तरीके का अन्याय ना क्षेत्र के आधार पर हो, ना जाति के आधार पर हो, ना धर्म के आधार पर हो, ना भाषा के आधार पर हो। पर जब नेता प्रतिपक्ष जैसे नेता दूसरे राज्यों में जाकर बिहार की बर्बादी के किस्से पढ़ने का काम करते हैं, प्रचार में चुनावी लाभ लेने की दृष्टि से, सही मायनों में बिहार का सबसे ज्यादा नुकसान यही लोग करने का काम करते हैं। सम्राट चौधरी इस तरह से आए हैं बिहार में, उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर जो रुख बनाए अब इस तरह मुक्त कर देंगे, क्या मुक्त करा देंगे। ये बुलडोजर मॉडल देख सकते हैं कैसे? ये मॉडल बुलडोजर क्या मॉडल होता है, नहीं होता है, मुझे नहीं पता, बट मैं इतना मैं जरूर मानता हूं कि अगर कहीं पे कोई अतिक्रमण नाजायज तरीके से हुआ है, उसको हटाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, पर इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि वो नाजायज तरीके से है, एक चीज। और दूसरा, अगर वहां पे लंबे समय से कोई व्यवस्था के हिसाब से रह रहा है, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करके दी जाए। रातों रात किसी को घर से बेघर कर देने की सोच कतई हम लोग की सरकार की नहीं है, और मैं मानता हूं कि सम्राट जी इन तमाम विषयों को लेकर वो स्वयं काफी सेंसिटिव है। अगर ऐसी कार्रवाई की भी जाएगी, देखिए विकास के लिए ये भी जरूरी है कि अगर इस तरीके के इल्लीगल एनक्रोचमेंट्स हो रखे हैं तो उसको भी डिमोलिश करके उसको विकास की राह से जोड़ने वाला रास्ता बनाया जाए। पर अगर ऐसे में कोई वहां पे लंबे समय से रह रहा है, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको भी किसी तरीके की तकलीफ ना है, इस पे भी सरकार जरूर चिंता करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी की पगड़ी पर विजय सिन्हा की नजर है। विजय सिन्हा कह रहे हैं लाज रखेंगे उनकी पगड़ी। अरे प्रभु, बहुत पुरानी बातें हैं ये सारी। वोट डालो, आगे बढ़ो, शासन करो, ये कब तक चलेगा भैया? डिवाइड एंड रूल, इसको इससे लड़वा दो, इसको उससे लड़वा दो। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ
चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद हम लोगों ने मजबूत सरकार बनाई। आज की तारीख में जब एक नए नेतृत्व के साथ हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, तो इसमें ना विद इन द अलायंस, ना गठबंधन, ना सहयोग, कहीं पे किसी भी तरीके का भ्रांति भ्रम फैलाने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जाएगा तो कतई सफल नहीं होने वाला। हम लोग सिर्फ विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मंडल विस्तार को लेकर उसमें कहा जा रहा है कि एक मंत्री पद आपको और मिलेगा और 2 एमएलसी की सीट आपके खाते में जाएगी। सब हवाई बातें। किसने बोला एक और मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर मुझसे ही पूछा जाएगा क्यों नहीं मिला। जब जो होगा वो बहुत स्पष्ट तरीके से बता। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव को लेकर आपने सुना है। आप लाइव से बन रहे हैं। सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं वो ठीक है। तेजस्वी यादव बार बार क्यों बदनामी करा रहे हैं बिहार के अन्य राज्यों में जाकर। कल ही पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के साथ रोड शो कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं वहां तो बीजेपी जीतेगी, नरेंद्र मोदी की विचारधारा जीतेगी। क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।